देवालय में देवेंद्र घंटा बजवाता है। भगवान महावीर का भरत क्षेत्र के चौथे आरे में समोषण लग रहा है। सब प्रवचन श्रवण करने के लिए चल, जैसे वहाँ वह घंटा बजाता है, मैं भी ये 5 और 4 9 पद का उच्चारण इस ढंग से करता हूँ कि वो जय घोष आसपास के कितने क्षेत्र में पहुँच जाएं और श्रोता सुन करके दौड़े आए। यहाँ मैंने ऐसा देखा नहीं, परंतु दिल्ली में बहुत से स्थानों पर मात्र नवकार मंत्र का उच्चारण प्रारंभ हो गया है। दौड़े भागे आते थे कि नवकार मंत्र का उच्चारण सुनना बहुत आवश्यक है। 9 पद कितने महत्वपूर्ण हैं, 5 पदवीधारी कितने महत्वपूर्ण हैं,
ऐसा अंदर में गौरव आता है, गरिमा आती है उनके प्रति, इसलिए भागे भागे दौड़े दौड़े आते थे आदि। यहाँ तो पड़े रहते हैं मोटी तरह में सुस्ती, सबको 8 की जगह 8:30 करा लिया और 8:30 से भी 8:45 बजे आ रहे। अमूल्य अवसर चूक के जा रहे हो। 2 पदवीधारियों के बारे में हमने उनके कौन से विशिष्टतम आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं ऐसा समझा, और आचार्य के बारे में चर्चा चल रही है कि आचार्य भगवंत कैसे होते हैं। प्रथमतः तीर्थंकर के बाद वे तीर्थंकर सब चारों तीर्थवासियों के मार्गदर्शक, संचालक, नायक होते हैं। तीर्थंकर के बाद वे तीर्थंकर सम होते हैं। तीर्थंकर सम है, तीर्थंकर का तो 5वें आर्य में अभाव है, परंतु इस 5वें आर्य में ये आचार्य कैसे होकर तीर्थंकर सम है। संघ के नायक है, प्रमुख संचालक है। चारों तीर्थवासियों से बना हुआ यह तीर्थ इनके मार्गदर्शन में निरंतर आत्मोन्नति करके और तीर्थंकर महावीर के शासन को अविचलित 5वें आर्य के अंत काल तक चलाने वाले होते हैं। इसका अर्थ है कि आचार्य की महत्ता आप में कितनी विशिष्ट आई है। 5 महाव्रत पाले, 5 समितियों का पालन करे, 3 गुप्तियों से गुप्त हो जाए, 4 कषायों के विजेता हैं, पंचेंद्रिय विषयों के विजेता हैं, 9 वाट से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ऐसे 36 गुणों के धारक आचार्य भगवंत और 14 पूर्वों के पाठी गणधर भगवंतों को मैं वंदन नमस्कार करता हूँ। इनमें कुछ ऐसे हैं कि जो बाह्य में आचार मर्यादाओं का कड़ाई से पालन करने से संबंधित हैं, और इनमें मात्र 2 ऐसे आए हैं कि जो आत्मिक गुणों को प्रकाशित करने वाले माने गए हैं। 4 कषायों के विजेता क्रोध, मान, माया, लोभ अपेक्षा से जिन जिन कारणों से कर्म का आश्रय होता है वे सारे कारण कषाय हैं। मात्र क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं, जिन जिन कारणों से कष यानी आना, कष यानी चतुर्विध संसार, आ यानी आना, जिससे चतुर्विध संसार का आना बढ़ना होता है उसे कहा जाता है वो कषाय। ऐसे चतुर्गति के निरंतर बंध से मुक्त होकर के मैं शीघ्र ही मोक्ष चला जाऊं, इस प्रकार की साधना करने वाले, कराने वाले आचार्य भगवंत होते हैं। आचारांक सूत्र के 5-5 में उनकी विशेषताएं आई है। रूपक से विशेषता आई है, रूपक दिया है। एक जल से लबालब जलाशय है, उसके रजगण परम शांत हो गए हैं, वह संरक्षण करता है, वह संरक्षण करता है। उसमें जल की आवक भी है और जावक भी है। ऐसे ये आचार्य होते हैं। उपमा कैसी, रूपक कैसा हुआ? जल से परिपूर्ण एक बृहद जलाशय है। जल कौन सा? कि ज्ञान रूपी जल से लबालब भरे हुए ये आचार्य, जल से परिपूर्ण लबालब भरे हुए उस रज में रजकण शांत हो गए, इनका कषाय उपशांत शांत हो गया और ये संरक्षण करता है। वो जलाशय कितने जीवों का संरक्षण करता है, उसी प्रकार से यह आचार्य भगवंत भी साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका
इनके संरक्षण करता है। ये चारों तीर्थवासी निरंतर आत्मोन्नति करते जाएं, ऐसा निरंतर वे बोध देते हैं। स्वयं भी आत्मोन्नति के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते हैं और अपने तीर्थवासियों को भी निरंतर आत्मोन्नति करने के लिए प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा बोध देते रहते हैं। यदि तीर्थंकर महावीर से पूछा, भगवान आपका शासन कब तक चलेगा? भगवान ने उत्तर दिया, 5वें आर्य के अंतिम दिन तक। उसी के साथ साथ वापस एक और उत्तर भी मांग लिया और कहा कि 5वें आर्य के अंत में निरंतर क्षीण होते 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 पूर्णतः क्षीण हो जाएगा। दो बातें आई। एक आया है कि 5वें आर्य के अंतिम दिन तक ऐसे साधक होंगे, ऐसी साधना पद्धति होगी, ऐसे मार्गदर्शक साधक होंगे, ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र या ज्ञान दर्शन चारित्र तप मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ करके और एक भाव करके मोक्ष जान इस प्रकार के साधक होंगे। और यहाँ तक कि एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक, एक श्राविका, 4 के नाम आए हैं कि वे अंतिम दिन 20 प्रकार की साधना करके और एक भाव करके मोक्ष चले जाए। 21,000 वर्ष का अंतिम दिन वहाँ तक। एक बात इस प्रकार की आ गई। दूसरी बात इस प्रकार की आ गई कि निरंतर शासन हीन 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 गिरता जाए। आपने कौन सा सुना? मैंने क्या सुना मैं जानता हूँ, वो अभी बता दूँ। आपने कौन सा माना कि भगवान महावीर का शासन तो निरंतर हीन 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 होता जाएगा, नष्ट हो जाएगा 5वें आर्य का अंतिम दिन? आपने नकारात्मक सोच पकड़ा है। नकारात्मक 5वां आर्य है, ये तो होगा। जब भी आप कहीं शिष्टाचार देखते हैं साधु या साध्वी में, श्रावक और श्राविका का तो साधना का मान नहीं कि साधना रखें। क्यों? निरंतर पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक मात्र शरीर सुख, 5 इंद्रियों के सुख के लिए निरंतर आरंभ समारंभ करके और परिग्रह जोड़ करके 5 इंद्रियों का भोग साधन जोड़ करके और उन्हीं साधनों को भोगने में आकंठ डूबे रहते हैं। तो आपने तो दूसरा विकल्प चुना है कि 5वें आर्य में तो ऐसे ही होता है। मैंने कौन सा चुना? मैंने कहा नहीं, 5वें आर्य में भी भगवान महावीर का शासन ऐसा होगा कि निरंतर चारों तीर्थवासी उन्नति करते करते और अंतिम दिन तक इस प्रकार का शासन अविचलित निरंतर चलता रहेगा। ये सकारात्मक सोच है और आपने नकारात्मक सोच पकड़ी है। इसी कारण से शासन की निरंतर हानि और हील ना हो। सारा दोष इसका उन तीर्थंकर परमात्मा का नहीं, उन गणधर भगवंतों का नहीं। उन्होंने तो उसी भाव में मोक्ष चला जाऊं इस प्रकार की साधना बताई थी। परंतु 5वें आर्य में इसी प्रकार के मनुष्य जन्म लेते हैं कि जो पूर्णतः मुक्त हो जाए, इस प्रकार की साधना कर ही नहीं सकते। उसमें आर्य का दोष, काल का दोष मत मान लेना। काल क्या करे? काल कुछ नहीं करता है। इसलिए 5वें आर्य का काल ऐसा है कि इस प्रकार की साधना हो नहीं सकती है। नहीं, 5वें आर्य में इसी प्रकार के मनुष्य जन्म लेते हैं कि जिनका ऐसा पुरुषार्थ उपड़ता ही नहीं है कि उसी भाव में मोक्ष है। तब भी कहा जाता है कि आचार्य कहते हैं कि मोक्ष का पूर्णतः मार्ग प्रतिपादित कर रहे हैं। रूपक में दिया है जल से परिपूर्ण। यहां भी वे ज्ञान से लबालब भरे हुए, ज्ञान से लबालब भरे हुए। फिर उस जलाशय में आवक भी है पानी की और जावक भी है। वे ज्ञान आगमों से निरंतर निकालते जाते हैं और फरमाते जाते हैं। और आगम क्यों?
आगमों का रहस्य मर्म तो आत्मा में भरा हुआ है, तो वह अपने आत्मा से स्वयं की साधना के बल पर जो जो ज्ञान का प्रकाश होता है, दर्शन गुण का प्रकाश होता है, चारित्र गुण का प्रकाश होता है, मोक्ष का मार्ग का प्रकाश होता है, उस प्रकाश से स्वयं भी आलोकित होते हैं और सर्व तीर्थवासियों को उसका अवलोकन करवाते हैं, तत्व स्वरूप उसका निर्दर्शन करते हैं। वे उत्कट ज्ञानवान हैं, आगम ज्ञाता हैं, उत्कट ज्ञानवान। उत्कट यानी ज्ञान कैसा? उत्कट, उत्कट विशिष्टम, ऐसे उत्कट ज्ञानवान। वो ज्ञान कौन सा? मात्र आत्मों के रहस्य को जान लेना, वही नहीं, अरे आत्मा के रहस्य को जान लेना। आत्मा स्वयं रहस्यपूर्ण है, आत्मा स्वयं रहस्यपूर्ण है। तो इस आत्मा के स्वयं के स्वरूप को जान लेना, स्वयं के स्वरूप को देख लेना और स्वयं के स्वरूप में निरंतर रमण करना, ऐसा कहा है कि उत्कट ज्ञानवान। आगे शब्द दिया, वे सर्वतः गुप्त है। सर्वतः यानी सर्वापेक्षा, सर्वापेक्षा ने किस अपेक्षा से? मन से गुप्त, वचन से गुप्त, काया से गुप्त, इंद्रियों से गुप्त, आत्मगुप्त होते। आत्मा में भी गुप्त रहते हैं, अपने आप में गुप्त रहते हैं। आप का रहते हैं, आत्मा में गुप्त रहते हैं नहीं। आत्मवृत्ति आ गई है, आप निरंतर मन की, वचन की, काया या इंद्रियों की प्रवृत्ति में पड़े हुए हैं। और प्रवृत्ति है तो क्रिया है, क्रिया है तो कर्म है, चाहे वह शुभ प्रवृत्ति हो चाहे अशुभ प्रवृत्ति हो। मन वचन काया शुभ प्रवृत्ति में प्रवर्तन करते हैं, उस समय पुण्य का उपार्जन होता है। जिस समय मन वचन काया अशुभ प्रवृत्ति उसमें प्रवृत्त होते हैं, तब का वह पाप कर्म का बंद करता है और अनंत काल मुझे मात्र शुभाशुभ पुण्य पाप करते करते अनंत भव भ्रमण करते करते हो गया है। तो अनंत भव भ्रमण का कारण है मात्र शुभ या अशुभ, शुभ या अशुभ। ये आचार्य भगवत कहते हैं कि निरंतर शुभाशुभ से परे मात्र अपने आप में अपने आप का गोपन करके सर्वतः गुप्त है। शब्द आया है 5 आचाराम, सर्वतः गुप्त है। कहाँ गुप्त रहना? अपने आप में गुप्त रहना, अपने आप में गुप्त, बाहर में नहीं। जब तक बाहर में विहरण है, बाहर ने कहा, बाहर ने संसार संबंधी गतिविधियों में आप कौन सी गतिविधियों में निरंतर संलग्न है? परिवार का पालन करना है, परिवार का पोषण करना है, बच्चे पालना है। मैंने बोला ना, हाँ अरे क्या कर रहा, अभी तक क्या किया? मेरा बच्चे पैदा किए हैं, बच्चे बड़े कर रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं। मैंने पूछा, आज वापस पूछ रहा हूं कि क्या बच्चे पहली बार पाल रहे हैं? अनादि से, अनादि से। पेड़ और पौधा ये भी बच्चे पैदा करते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। 2 इंद्रिय वाला जीव, 3 इंद्रिय वाला जीव, 4 इंद्रिय वाला जीव, पता नहीं लगता, पर उनके भी बच्चे हैं। और 5 इंद्रिय वाले पशु पक्षी मनुष्य जैसे ही लैंगिक भोग भोगते हैं और वे भी बच्चे पैदा करते हैं, वे भी बच्चे पालते हैं और पूरा जीवन उसी में खपा देते हैं। लंगूर कहो, वो एक और होता है लाल मुंह का बंदर, जिस समय उसका बच्चा होता है, छोटा होता है, अब उसको तो भोजन ग्रहण करने के लिए न जाने कितनी उछल कूद करनी पड़ती है। वो अपने बच्चों को पेट पर इस प्रकार से चिपका कर कूद फान कर करके और भोजन एकत्रित करती है, उसको भी खिलाती है, स्वयं भी खाती है। फिर जिस समय बड़ा हो जाता है तो पीठ पर लाद कर लेकर जाती है। आप क्या कर रहे हैं? आप भी यही कर रहे हैं, आप भी यही कर रहे हैं। तो उन पशु पक्षी और आप में तो कोई अंतर हुआ नहीं।
जैसे पशु पक्षी बच्चे पाल रहे हैं पैदा करके, आप भी पाल रहे हैं। पुरुष पिता उनके लिए धन कमाता है, माता उस धन का भोजन आदि बना करके उसको खिला करके पालन पोषण कर रही है। तो दोनों मिलकर क्या कर रहे हो? दोनों मिलकर क्या कर रहे हो? अभी तक क्या किया और आगे भी क्या करने वाले हो? स्वयं के बेटे बेटी भी पाले हैं। जी कहाँ गए? और आज 6 बेटियां थी। एक बेटी जिस समय प्रसूति हुई थी, एक बच्ची उत्पन्न हुई थी, उसी समय माँ मर गई। तो 6 बेटियों को भी पाला, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी की, और फिर एक बेटी की और बेटी हुई थी उसको भी बड़ा किया एक दिन से, और पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, शादी की। मेरा पूरा जीवन किसमें खप गया? मैंने कहा डूब मरो। क्या काम किया? जो काम अनादि से अनंत बार करते करते इस मनुष्य भाव में आया हूँ, और मनुष्य भाव में ऐसा मनुष्य भाव मिला है कि मैं तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सद्गुरु के माध्यम से श्रवण करके और इस प्रकार के निरंतर जन्म मरण के सारे दुखों को मिटा करके और जन्म मरण से पूर्णतः एक भाव, अनंत भाव की तुलना में कोई विशेष नहीं है, एक भाव करके मोक्ष चला हूँ। इस प्रकार की साधना वर्तमान में भी उपलब्ध है। परंतु मेरे हीरालाल जी कहते हैं नरक का दुख मुझे पता नहीं कैसा होता होगा, परंतु मैंने तो इस मनुष्य भूमि में नरक के ही दुख देख लिए हैं। अरे नरक के दुख आपको पता नहीं है? वो उत्तराधिकार सूत्र के 16वें अध्याय में देखो तो कभी छूट जाए कि वहाँ परमाधामी देव प्रथम 3 नारकियों में आकर के जिस समय धमाधम मारते पीटते हैं उन नेरियों को, उस समय देखो उसमें कि किस किस प्रकार से मारते पीटते हैं। नरक के दुखों को यदि मात्र पढ़ लो, सुन लो तो एक आचार्य सूत्र में छोटा सा सूत्र आया है, अयं कदंसी न करे पावम। अयं कदंसी यानी जिसने आतंक को देखा है। जिस समय आतंकवादी किसी भी नगर में चले जाएं, किसी मोहल्ले में बाजार में चले जाएं और दनादन गोलियां चलाते हैं, उन्हें पता नहीं कि वह गोली किसको लग रही है। कोई मर रहा है, कोई घायल हो रहा है, किसी की हड्डियां टूट रही है, किसी को मार हो जाता है, किसी को रोग हो जाता है, कोई बच जाता है। इसी प्रकार से वो परमाधामी देव भी उन निरीयों के सामने आते ही आतंक मचा देते हैं। और ऐसा आतंक मैं भी देख कर आया हूँ। मेरे पास मुझे तो अब इस प्रकार के उस नरक में वापस जाना नहीं है, परंतु आप सोचते हैं इतनी बार जाए तो एक बार और चले जाए। या आपने कहा ऐसा मैं कैसे मानूं कि आपने अभी तक का जो जीवन काल बिताया है वह मात्र 5 इंद्रियों के भोगों के लिए पढ़ाई करने में, भोगों को जुटाने के लिए कमाई करने में, और कमाई करके 5 इंद्रियों का छप करके डट करके भोग भोगने में ही सारा जीवन बिता दिया। तो कहाँ जाओ? कहाँ जाओ? सीधे नरक। इसका अर्थ है कि जो भव भ्रमण मिटाने के लिए मिला है, ज्ञानी पूछते हैं, परम ज्ञानी ने बताया कि जो भव भ्रमण मिटाने के लिए मिला है हे जी, तो उसी भव में पुनः भव भ्रमण बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो फिर बता कि भव भ्रमण मिटाने का कार्य कौन से भव में करेगा? संबुद्ध किम बुद्धि संबोई खलु बच्चादुल्ला ऋणो होणंती रात्यो ना सुलभम पुनराभिजीव्यम। कहा जाता है भगवान ऋषभ देव ने 91 पुत्रों को जो संबोधन दिया था, जो प्रतिबोध दिया था, आत्मावबोध कराया था, वह सूत्र के दूसरे अध्ययन में संकलित है। और उसी अध्ययन में एक गाथा आई है, संबोधि को, आत्मा अवबोध को,
आत्मा बोध को, आत्मज्ञान को क्यों नहीं प्राप्त हो जाते हो, क्यों नहीं प्राप्त हो जाते हो? संबुद्ध किम बुद्धि संबोधि खलु प्रत्या दुर्लभ कि ऐसी संबोधि, ऐसा सम्यक ज्ञान, ऐसी बोधि, ऐसा प्रतिबोध अन्यत्र दुर्लभ है। अन्यत्र न कहाँ? अन्यत्र न कहाँ? नरक में सुलभ है? नरक में सुलभ है? नहीं है, नहीं है। तिरेज गति में सुलभ है? नहीं है, देवगति में है? नहीं है। देवगति में भी अधिसंख्यक देव तो अज्ञानी मिथ्यात्वी होते हैं। अधिसंख्यक मात्र पूर्व के भवों में उन्होंने अनंत भूख, अनंत प्यास, अनंत गर्मी, अनंत सर्दी, दूसरे जीवों की, मनुष्यों की मार सहन की, और मार सहन करते करते जो पुण्य का उपार्जन होता है उस कारण से भी देवगति मिलती है। वह अज्ञानी मिथ्यात्वी देव हैं। यदि इंद्र उद्घोष करवाता है घंटा बजवा करके कि भगवान कीर्तन करके समर्षण में चलो, परंतु एक छोटे से छोटा देव जंतर वाणयंत्र देव देवी, उनका रूप और लावण्य भी एक चक्रवर्ती से अधिक होता है, और वैभव कितना होता है कि चक्रवर्ती से भी अधिक वैभव ऐसे जंतर वाणयंत्र देवों का भी होता है। तो ऊंचे से ऊंचे में जाते जाओ। मात्र यदि ऐसा कोई जीव पूर्व में संयम लेकर के क्रिया पालन तो करता है, परंतु ज्ञान हुआ नहीं, सम्यक तो हुई नहीं, ऐसी क्रिया का पालन करता है, तो वह यदि स्वर्ग में जाए तो कहाँ तक जा सकता है कि 21वें देवलोक तक। जिन जिन ने देवलोकों का वर्णन सुना होगा, 21वां देवलोक है ना 9वें ग्रह तक। उसके बाद फिर और 5 मात्र अनुत्तर विमान। तो 5 अनुत्तर विमानों में ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी नहीं जा सकता है, परंतु मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कहाँ तक जा सकता है कि 9वें ग्रह तक जा सकता है। इसका अर्थ है कि 9वें ग्रह तक वह सुख का भोग तो करेगा, परंतु अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण से वापस ऐसा गिरेगा कि अनंत भव भ्रमण करता रहेगा। और जब तक उसको पुनः कीड़ करके वाणी का श्रवण करके आत्मज्ञान ना हो, आत्मदर्शन ना हो, आत्मा की अनुभूति ना हो, तब तक आ जाता है कि साधना का प्रारंभ भी नहीं हुआ। आत्मा को, आत्मा का बोध, स्वयं को बोध। शब्द क्या है? संबुद्ध, संबोधि को प्राप्त हो जाओ, संबोधि को प्राप्त हो जाओ। संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं होते हो? संबोधि अन्यत्र दुर्लभ है। अन्यत्र में बता दिया कि 3 गतियों में दुर्लभ है। कहाँ सुलभ है? मनुष्य, मात्र मनुष्य गति। मनुष्य गति में भी सबको सुलभ नहीं है। जिसे विशिष्ट पुण्य के कारण से आर्य क्षत्र में, आर्य कुल में जन्म मिला है, और आर्य यानी तीर्थंकर परमात्मा, तो आर्य वचन सुनने का जिसको स्वर्णिम अवसर मिला है, वह इस प्रकार की संबोधि से क्या कर सकता है कि अनंत भवों का अंत इस भव में कर सकता है। ज्ञानियों के वचन में आया है, हे जीव, तू देह की जितनी चिंता करता है उससे अनंत गुणी चिंता आत्मा की कर, क्योंकि अनंत भवों का अंत मात्र इस मनुष्य भाव में हो सकता है। अनंत भवों का अंत मात्र मनुष्य भाव में हो सकता है। ऐसे भाव में भी तो पुनः भव भ्रमण बढ़ा रहा है। माना तो करो, कोई तो बोलो कि नहीं बढ़ा रहा। बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे? निरंतर राग द्वेष करके, क्रोध मान माया लोभ करके, 5 इंद्रियों में रति करके, पापाचार करके, निरंतर पाप कर्म का उपार्जन कर रहे हो, और कभी थोड़ा सा अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य,
नमस्कार पुण्य, इन 9 प्रकार के शुभ भाव में प्रवृत्ति करते भी हो तब भी पुण्य कर्म का बंध है, मुक्ति नहीं, मुक्ति नहीं। इसका अर्थ है कि यदि पुण्य कर्म किया है, पक्का मानना, पुण्य का फल प्राप्त होता है, पुण्य के फल को भोगे तो पाप बांधे, पुण्य के फल को भोगे तो पाप बांधे। इस अवसर पर में 24 तीर्थंकर हुए हैं, कितना पुण्य बांध करके आए कि 24 के 24 राजा श्वेतांबर परंपरा के अनुसार एक राजकुमार वर्धमान और एक मल्ली कुमार, इन 24 में से 3 चक्रवर्ती थे, 3 चक्रवर्ती थे। क्या उनके पूर्व के पुण्य से, इन 24 के 24 का गिना, पूर्व के पुण्य से जिस प्रकार के सुख मिले हैं, धन वैभव मिला है, 6 खंड का राज्य तक मिला है, 64,000 अप्सराधीशी रानियों का भोग भी मिला है, यदि उनको भोगों में रस आता, रुचि आती, तो क्या भाग का स्वयं लेते? नहीं लेते। आप क्यों नहीं ले पाए? क्यों नहीं ले पा रहा बताओ ना। सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है, आपको इन 5 इंद्रियों के भोग में रस और रुचि आ रही, और उन 24 के 24, और उसके बाद में महावीर के शासन में उसने मुझे महावीर का पता है 50,000, 36 और 14,000 साधु, 36,000 साधिया, जिन्होंने संयम लिया। और एक कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं होगा, महाराज साहब आपको पता नहीं है, जिस समय वर्धमान गर्भावस्था में थे उस समय उन्होंने सोचा कि माता को कष्ट होता होगा तो शरीर का हलन चलन बंद कर दिया। माता विलाप करने लगी, मेरा गर्भ गिर गया है, आर्जन होने लगा, पुनः हलन चलन किया। उस समय उन्हें लगा कि वो माता का, पिता का मेरे से कितना लगाव है, इस कारण से जब तक माता पिता जीवित रहेंगे मैं दीक्षा नहीं लूँगा। ऐसा जिन्होंने संकल्प किया था गर्भ में, अब वे ही जिस समय केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट करते हैं, तीर्थंकर को पद को प्राप्त हो जाते हैं, उस समय एक अतिमुक्त कुमार 6 वर्ष का, बहुत सारे खेल, एक उदाहरण दे रहा हूँ। वे आते हैं और तीर्थंकर के प्रवचन सुन करके और यह कह करके जाते हैं, भगवान में सर्वविधि संयम लेना चाहता हूँ, प्रविद्या ग्रहण करना चाहता हूँ, माता पिता की आज्ञा लेकर के आता हूँ। जो वैरागी वैराग्य से वर्चक होकर के माता पिता के पास आज्ञा लेने जाते हैं, उस समय माता पिता न जाने कितने प्रकार से उसको भोगों के प्रति आकर्षित करते हैं। जिस समय वो कहते हैं कि अम्ब तात मैंने भोगे विश्व संबीठे भोगों को, परिणाम कटुक अति दुखदायी आकर्षक लगते लोगों को, जिस समय वो कहते हैं कि मैंने इस प्रकार के भोग पूर्व में बहुत बार भोगे हैं, अनंत भाव किए हैं, इस प्रकार के एक से लगाकर 5 इंद्रियों के सुख मैंने पहले भी बहुत बार भोगे हैं, उन भोगों में कुछ रस नहीं, रुचि नहीं है, भोग रोग है, इसलिए मुझे नहीं भोगना। कई प्रकार से उसको ललचाते हैं, परंतु जिस समय वो बच्चा नहीं मानता है, वह दीक्षा लेने के लिए, मांगने के लिए, आज्ञा लेने के लिए तत्पर खड़ा है, उस समय फिर माता पिता कहते हैं अच्छा ऐसा करो, पहले हमारी सेवा करो, हम बूढ़े हो जाएं तो हमारी सेवा करना, हम मर जाएं उसके बाद तुम दीक्षा ले लेना। उस समय वह वैरागी क्या कहता है, क्या आप मुझे पक्का बता सकते हैं कि आप जीवित रहेंगे तब तक मैं जीवित रहूँगा, आप मर जाएंगे तब भी मैं जीवित रहूँगा, ऐसा आप मुझे पक्का कर सकते हैं? बोले ये तो हम नहीं कर सकते, तो मुझे दीक्षा की आज्ञा। यदि आज्ञा नहीं दें और सीधे सीधे अतिमुक्त कुमार भगवान के पास वापस आकर के दोनों बातें रखते हैं, भगवान आपके प्रवचन सुन करके तो मुझे तुरंत सर्ववृत्ति स्वयं लेने का भाव जगा है,
पर माता पिता की बात सुन करके मुझे लगा कि पहले मुझे उनकी सेवा करना चाहिए। अब भगवान आप बताओ, मैं सेवा करने के लिए वापस जाऊं कि संयम? बताओ महावीर ने क्या कहा? ज्ञान जन जी बताओ ना मोगरा जी, क्या कहा होगा महावीर ने? माता पिता की सेवा, ये भी सुन लो। मैं इस प्रकार का प्रवचन देता हूँ, मुझे एक भाई बहुत लड़ने आया। हमारे साथ पहले आजकल बेटे को सेवा करते नहीं और आप इस प्रकार की बात करते हो। मैंने कहा मुझे तत्व की बात तो कहना है। यदि माता पिता की बिना किसी आकांक्षा के, इच्छा के, वासना के, कामना के भाव कुछ भी नहीं चाहता है, ऐसा निरीक्षा भाव से कुछ न चाहते हुए माता पिता की और ऐसी समर्पण भाव से सेवा करता है, भरपूर सेवा करता है, वह 14,000 वर्ष की आयु वाला देव बनता है। माता पिता की सेवा का फल देवगति। 10,000 वर्ष न्यूनतम होते हैं देवगति में और 3300 वर्ष की आयु होती है। उस अपेक्षा से 14,000 वर्ष का देव बनना कौन सी बड़ी बात हो? इसका अर्थ है कि यदि माता पिता की सेवा करे तो देव गति में जाता है, और यदि तीर्थ की सेवा में जाता है तो वह उसी भाव में मोक्ष जाता है। तो महावीर ने क्या कहा? जो गर्भ में उन्होंने कहा वो सत्य है। पूर्व के भाव में जिन्होंने आत्मज्ञान, आत्मदर्शन करके मिथ्या मान्यता तोड़ करके क्षय सम्यक दर्शन प्रकट कर दिया, वे जीव अब इस भाव में आकर के पहले माता पिता की सेवा को वो ऐसा भाव करें कि तुरंत में सर्विस से लेकर के और आत्मकल्याण करूं, मात्र आत्मकल्याण का लक्ष्य, ऐसा का ऐसा एक 5 क्या प्रवचन आया है कि उद्भट विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, सर्वतः गुप्त हैं, तो इनको तटस्थ बुद्धि से देख, वे सर्वतः विरत हैं। सर्वतः विरत हैं, सर्वतः यानी सर्व प्रकार से वे विरत हो गए हैं। किसी भी प्रकार के उनके भोगों में न रति भाव है न अरति भाव, सर्वतः विरत है, सर्वतः गुप्त हैं, मन से, वचन से, काय से, इंद्रियों से गुप्त, आत्मगुप्त हैं, वे सर्वतः गुप्त हैं। ऐसे महर्षियों को तू तटस्थ बुद्धि से देख। ऐसे महर्षियों, इसके लिए कहा है आचार्य भगवंत के महर्षि, महर्षि संधि विच्छेद करने से लगता है महर्षि, महर्षि, ऐसे महान ऋषि, ऐसे महर्षियों को तू तटस्थ बुद्धि से दे। कि तटस्थ बुद्धि से दे के आगम में शब्द क्यों आया? मत पर संप्रदाय अपेक्षा से मत दे, तटस्थ बुद्धि से दे। यह आरंभ से विरत है, प्रबुद्ध है, प्रबुद्ध है, उत्कट ज्ञानवान है, प्रज्ञावान है, आत्मज्ञाता है, आगम ज्ञाता है। और ये जो शब्द आया है कि जलाशय में पानी की आवक भी है और जावक भी है, इसका अर्थ है कि वे यदि ज्ञान बांट रहे हैं तीर्थवासियों को तो जावक तो आ रही है, जावक तो लिख रही है, परंतु जावक की जावक हो तो उनका ज्ञान खाली हो जाएगा। आवक भी है, कहाँ से आवक है कि वो आगमों में 32, 45 कई उन आगमों में ज्ञान का स्रोत भरा पड़ा है, तो वे वहाँ से पढ़ करके, समझ करके उसका रहस्य, मर्म, गूढ़ा, गीता वे फिर मुमुक्षु जीवों को, तीव्र जिज्ञासा वृत्ति वाले जीवों को समझाते हैं। इसका अर्थ है कि वे स्वयं मोक्ष के मार्ग पर तेजी से गमन भी कर रहे हैं और तीव्र जिज्ञासु व्यक्ति जो जन्म से मुक्त होना चाहता है। तीव्र जिज्ञासा वृत्ति कौन सी, किसको मैं सुनाऊं समझाऊं? कि जिसकी मात्र तीव्र जिज्ञासा वृत्ति हुई हो, ऐसा उत्कट भाव बना हो कि हे भगवान, मैं जन्म और मरण से अत्यंत दुखी हो गया हूँ और मुझे आप जन्म और मरण से मुक्ति का उपाय बताएं। तीर्थंकर महावीर मात्र मुक्ति का उपाय बताते हैं
यदि 30 वर्ष तक उन्होंने निरंतर प्रवचन फरमाया था केवल ज्ञान होने के बाद, तो मैं कह सकता हूँ मात्र जन्म से मुक्ति के उपाय के अतिरिक्त उन्होंने स्वयं कुछ नहीं कहा। और यदि चूंकि केवल ज्ञानी हैं इसलिए गणधर भगवंतों ने और किसी ने कुछ पूछ लिया होगा, तो फिर अन्य बातें भी उसमें सूर्य प्रज्ञप्ति चंद्र प्रज्ञा बनी है, तो फिर ये ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य चंद्र आदि ये किस प्रकार से आकाश में गमन करते हैं, कितने सूर्य हैं, कितने चंद्र हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे गमन कर रहे हैं, ऐसा सूर्य प्रज्ञप्ति में वह भी आया है। और बहुत सारे ऐसे आगम भी हैं कि जो आपके काम के नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ 3 आगम ऐसे हैं, 6 त्रयाणी हैं, 3 आगम ऐसे हैं कि जो साधु साध्वी की चर्याओं के संदर्भ में, एक चर्या मर्यादा का भंग करे तो एक निश्चित सूत्र है, वो मात्र साधु साध्वियों की चर्या में भंग हो तो आचार्य उसको दंड देते हैं, दंड देते हैं। राजा यदि कोई भी आदेश जारी करता है प्रजा के लिए पालन करने के लिए और प्रजा पालन ना करे तो दंड चलाता है, दंड देता है। हमारे आचार्य भगवान के हाथ में भी एक डंडा होता है, देखा होगा, अरे चित्र में देखा यहाँ आया हो तो नहीं, मुझे नहीं पता वो दंड किसके लिए, डंडा किसके लिए रखा है कि यदि आगम के अनुसार वह मर्यादा का पालन नहीं करता है, मैंने आदेश दिया था फिर भी पालन नहीं करता है, तो डंडा चला दे। थोड़ा सा मेरे आचार्य का डंडा वो मोम का डंडा है, बड़ा मुश्किल है। कुछ भाई कहते हैं भारतीय श्रवण संघ में इतना शिथिलाचार बढ़ गया है, तो आप चाहे कितना ही प्रयत्न करो कि शिथिलाचार्यों को तो मानने वाले कम होंगे, दृढ़ाचारी होना चाहिए। मैंने एक पत्र में आचार्य भगवान को यहाँ तक लिख दिया, मैंने कहा शिथिलाचार्यों के आचार्य क्यों रहना चाहते हैं, दृढ़ाचार्यों के आचार्य क्यों नहीं रहते। परंतु क्या कर सकते, वे निरंतर आत्मगुप्त रहेंगे, निरंतर जो आत्मा में महिमा आई है ना, उस महिमा में एक गुण उनका है, वे निरंतर आत्मगुण आत्मा में गुप्त रहते हैं। अब जब आत्मा में गुप्त रहते हैं तो फिर चतुर्विध संघ का संचालन कौन करे, कैसे करे। तो फिर एक युवाचार्य घोषित किया, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया या इनको कुछ काम नहीं दिया, छोड़ो इन बातों। यहाँ वे संघ के संचालक होते हैं, संघ के नायक होते हैं और सर्व तीर्थवासियों को किस प्रकार से जन्म और मरण से मुक्त हो जाओ इस प्रकार की साधना बताते हैं। मात्र तीर्थ की उन्नति किससे होगी और तीर्थ की अवनति किससे होगी, जरा ये भी बता देना पड़ेगा मुझे। भगवान महावीर के तीर्थ की निरंतर 5वें आरे में भी उन्नति हो कि अंतिम समय तक, अंतिम काल तक चलता रहे, वो किससे होगा कि चारों तीर्थवासी मिल करके एक एक करके भी और समुदाय रूप में भी यदि ऐसी साधना करें कि निरंतर आत्माओं की उन्नति हो, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि स्वगुणों में निरंतर प्रकाश होता जाए, इस प्रकार की साधना यदि चारों तीर्थवासी मिलकर के करते हैं तो क्या होगा कि तीर्थ की निरंतर उन्नति होती रहेगी और 5वें आरे के अंतिम दिन तक तीर्थ चलेगी। जिम्मा किसका है, दायित्व किसका है, आचार्य का। और यदि तीर्थवासी निरंतर 5वां आरा है, एक सबसे बड़ा, आपने तकिया खाना पकड़ लिया है, 5वां आरा है, ये तो होगा, शिथिलाचार तो आएगा, साधना से साधु साध्वी पतित होंगे। और हम तो साधक हैं, हम तो ग्रस्त हैं, और ग्रस्त हैं तो फिर हम उसको गृहस्थी निभानी पड़ेगी, दाम्पत्य संबंध बना के रखना पड़ेगा, दाम्पत्य संबंध बना कर रखना पड़ेगा, गौर गृहस्थी भी चलानी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ, महावीर कहते हैं कि महावीर में दोनों कहते हैं मत सुनो महावीर की मेरी, क्योंकि मेरी सुनोगे तो दाम्पत्य संबंध टूट जाएंगे।
तोड़ना चाहते हो? यदि मैं तोड़ कर आया हूं, मेरे महावीर भी तोड़ करके निकले थे। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार दाम्पत्य संबंध तोड़ के निकले थे, भौरी यौवन में निकले थे। इसका अर्थ है कि यदि महावीर ने ऐसा किया है तो महावीर ने बोध भी ऐसे किया कि यदि निरंतर ये पति पत्नी के संबंध बना करके 5 इंद्रियों का चक्कर के भोग भोगोगे तो सीधे नरक में जाओगे। तो उन्होंने क्या कहा? ब्रह्मचर्य अखंड साधना। इसी सूत्र के नाम सूत्र में आया है, ब्रह्मचर्य के समान तप नहीं और मैथुन सेवन के समान कोई पाप नहीं। ऐसा आचार्य भी बोलते हैं। तीर्थंकर में नहीं बोला था, मैं भी बोलता हूं और सावधान कर रहा हूं कि भूल करके भी उदयमणि के तीर्थंकर महावीर के प्रवचन मत सुनना, गृहस्थी टूट जाएगी, गृहस्थी चलेगी नहीं, गृहस्थी चलेगी नहीं। तो यदि मैंने कहा कि जो आप 5 इंद्रियों के भोग के सुख साधन जुटा रहे हो, ये कर्मारंभ है। आचार्य सूत्र के प्रथम सूत्र में पहले अध्ययन आया है, ये कर्मारंभ है। जो आप आरंभ कर रहे हैं, आरंभ समारंभ करके और परिग्रह जोड़ रहे हैं, उसको आचाराम सूत्रकार कहते हैं, वह कर्मारंभ है। कर्मारंभ यानी कर्म का आरंभ हो रहा है, कर्म का उपार्जन हो रहा है। और कर्म कौन से? कि मात्र पाप कर्म का उपार्जन हो रहा है। इसलिए सावधान हो जाओ कि मात्र संबुद्ध किम बुद्धि किम संबोई खलु पेच्चा दुल्लहा कि इस प्रकार का आत्मा बोध, इस प्रकार का आत्मा का बोध, ऐसा आत्मा का ज्ञान समझाने वाले अन्यत्र नहीं मिलेंगे। अन्यत्र ने कहा कि और तीर्थों में और धर्मों में और धर्मात्माओं में इस प्रकार का ज्ञान नहीं मिलेगा। अन्यत्र दुर्लभ है। संबुद्ध किम बुद्धि संबोई खलु पेच्चा दुल्लहा। दूसरी पंक्तियां, नो हूणवंती रात्यो ना सुलभम पुनराविजीव्यम। नो हूणवंती रात्यो, जो रातें व्यतीत हो रही हैं वे पुनः पुनः लौट करके नहीं आती हैं। जो जाती है बीत निशा वह नहीं लौट कर ही आती। करते जो धर्माराधन उनकी वे रातें सफल जाती। जो रातें जो बीत जाती है, करते जो अधर्म जग में उनकी रातें विफल जाती। एक गाथा का हिंदी है कि जो धर्माराधन करता है, आत्म साधना में रत रहता है, उसकी रातें, उसका काया वह सफल हो जाता है। और जो मात्र 5 इंद्रियों के भोगों में रत रहते हैं उनकी रातें विफल हो जाती है। जो जाती है बीच निशा वह नहीं लौट कर ही आती। करते जो धर्माराधन उनकी वे रातें सफल जाती। जो जाती है बीच निशा वह नहीं लौट कर ही आती। करते जो जन अधर जग में उनकी वे रातें विफल जाती। तो लेना दोनों बातें, कौन सी बात स्वीकार करना है समझ लेना। और अभी भी नहीं समझे तो मान लेने के अनंत काल से भटकते रहोगे। नो हूणवंती राज्यो ना सुलभम पुनराविजीव्यम, कि जो मुझे वर्तमान में मिला है, जो वर्तमान का जीवन कौन सा जीवन है? मनुष्य को, मनुष्य जीवन। ढोर जानवर बने हो? अरे ढोर जानवर बने हो क्या? बोलो क्या बने हो? मनुष्य बने हो। और मनुष्य बनकर के भी ढोर जानवर जैसे भोग भोगते वैसे ही भोग रहे हो। मैंने साहित्य में पढ़ा था कि यदि उसने बहुत कुछ विद्याएं अर्जित कर ली है परंतु आत्मविद्या अर्जित नहीं की तो वह ढोर से भी गया गुजरा है, क्योंकि ढोर के तो पूंछ अधिक होती है, मनुष्य की पूंछ नहीं होती। इसका अर्थ है कि जिसने कला, लालित्य, साहित्य इसका आनंद नहीं लिया है वो उस संदर्भ में आया। मैं यहाँ दूसरी बात कर रहा हूँ कि जिसने ज्ञानार्जन नहीं किया है और सारा मनुष्य भाव मात्र 5 इंद्रियों के भोगों की कमाई करने में, भोगने में लगा दिया है, तो ढोर जानवरों से भी गया गुजरा। समझ लेना, वो तीखी लगेगी बात परंतु अंदर में समझ लेना कि क्या कहा जा रहा है। नो हूणवंती राज्यो ना सुलभम पुनराविजीव्यम। ये जो वर्तमान का मुझे मनुष्य जीवन मिला हुआ है वह पुनः पुनः मिलने वाला नहीं।
पुनः मिलने वाला नहीं। मेरी अपेक्षा से बोलता हूँ कि मुझे जो यह संयमी जीवन मिला है वह पुनः पुनः मिलने वाला नहीं। क्यों कि संयमी जीवन अपना करके भी असंयम में जाता हूँ। असंयम 17 प्रकार के संयम कहे गए हैं, 17 प्रकार के असंयम कहे गए हैं समवाय सूत्र के 17वें समवाय में। तो उसमें 17 प्रकार के संयम का बाह्य अपेक्षा से पालन करता है वह कहा जाता है वह फिर भी मान लो कि पुण्य का उपार्जन करता है। और अंतर में भाव में संयम ना इंद्रिय संयम, कषाय संयम, मुख्यतः 2 इंद्रिय संयम, 5 इंद्रियों के भोगों में संयमित देखा। कषाय संयम निरंतर क्रोध मान माया लोभ अपेक्षा से सर्व कर्म के आने के द्वारा उनमें निरंतर संयमित होता है या नियमित होता है कि निरंतर मेरे कषाय क्षण क्षण में कषाय घटते चले जाए। कषाय मात्र 4 नहीं है। अपेक्षा से यदि कोई कहे, दृष्टांत नहीं वास्तविक घटना बता रहा हूँ, बहुत बड़ी सभा थी महानगर में राजधानी में, और सभा के बाद वो गोतों का वंदना से तो कर लेते हैं, बाद में भाई लोग वापस चरण वंदन करने आते हैं। उस समय भाई बहनों की पूरी भीड़ लगी रहती है। एक पुरुष वर्ग में से आया, एक स्त्री वर्ग में से आई, और वो भाई बोला मेरे 17 साल से मैंने ब्रह्मचर्य ले रखा है। कब बोला? वंदन करना है। जिस समय इतनी भीड़ जमा थी उस समय मुझे कहा कि मैंने 17 साल से ब्रह्मचर्य ले रखा। जिस समय ऐसा बोला होगा मुझे पता है गर्दन तन गई होगी, भीड़ तन गई होगी। मैंने 17 साल से ब्रह्मचर्य ले रखा और एक कषाय गया तो मान कषाय। समझ रहे हैं? जो तपस्या करते हैं मुझे पता है, तपस्या करने वाले धन्य हो। फिर तपस्या का बचकाट, हाँ, जिन जिन की तपस्या खड़े हो जाओ, जिन जिन के बड़ी तपस्या खड़े हो जाओ, और खड़े होकर के जिस समय वो प्रत्याख्यान लेता है बड़ी तपस्या का, उस समय खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके दृश्य देखे हुए चारों तरफ घूमता है। लोग देखें कि मैंने इतनी बड़ी तपस्या की, लोग देखें कि मैंने इतनी बड़ी तपस्या की है। और देखो ये सामने मेरे बैठे हुए कुछ नहीं करते हैं, मैंने इतनी बड़ी तपस्या की। क्या दिखा रहा है? मान कषाय। किसका? तप का अभिमान किया। तो तप का अभिमान किया तो तप का अभिमान, उस तप के कारण से जो निर्जरा हो सकती थी उसके जगह मान कषाय पान। आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने तो नियम बना रखा है, पचकांड तपस्या के कराते ही यहां तक कह दिया मैंने कि जिन जिन को परिषद में कहा है कि जिन जिन को तपस्या का पचकांड करना है, मैं तपस्या सारी एक साथ बोल रहा हूं और कोई भी खड़ा नहीं हो, कोई भी हाथ जोड़ करके घोषणा में शब्द नहीं बोले, पड़ोसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आपने कोई तपस्या बच की। क्यों? ऐसा क्यों कहता हूं? सूत्र में कहा तपस्या मात्र अपने कर्मों की निर्जरा के लिए की जाती है, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं। इसलिए तपस्या को गुप्त रखे, तपस्या को गुप्त रखे। आप गुप्त रखते दिखावा तो तब करोगे, दिखावा करोगे। और फिर तपस्या करने वालों को 8 दिन का, जिन्होंने तपस्या की है, 28 की है, उन सब के पालने की व्यवस्था स्थानक में रखी गई है। और उसके लाभार्थी अमुक अमुक सेठ जी हैं। क्या हो रहा है? और मैंने देखा है कि 8वां दिन संवत्सरी का, तो संवत्सरी के दिन संध्या से 3 बजे 4 बजे से कढ़ाइयाँ शुरू होती है। रात भर वही चीज़ें बनाई जाती है कि जो दूसरे दिन सुरक्षित खाने में आ सके। और फिर प्रातःकाल होते ही फिर ऐसी सारी चीज़ें बनाई जाती है। वो रात भर जो बत्तियाँ चल रही है, कढ़ाइयाँ चल रही है, मिठाइयाँ नमकीन बन रहे हैं, पालने की भोजन बन रहे हैं, कितना पापाचार हो रहा है।
महाराज जी आज क्यों बोला? मैंने कहा इसलिए बोला कि आपके संवत्सरी आने वाली है। मैं सावधान कर रहा हूँ कि सारा जो आरंभ समारंभ है कि जिस समय कोई भी आरंभ समारंभ ना हो उस 8 दिन में मैं भी इसी प्रकार की साधना करूँ जिससे सर्वव्यापी संयम भी करते हैं। पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय, 5 स्थावर काय के जीवों की हिंसा में रहता, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री की भी मैं न करूँ। देखता हूँ इसलिए मुझे कहना पड़ता है। बाहर आंबील की छोटी छोटी मटकियाँ रखी हुई है, बड़े बड़े मटके में रखे हुए हैं। बरसात के पानी से वो लबालब भर गए हैं, कीड़े पड़ रहे हैं। इसको ध्यान जाता है? अरे इसको ध्यान जाता है क्या हो रहा है? वस्तुतः ऐसे महर्षियों को तो तटस्थ बुद्धि से देख, वे ऐसे उत्कट ज्ञानवान हैं और निरंतर चतुर्विद संघ को वे मार्गदर्शन करते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान दर्शन चारित्र्य, ज्ञान दर्शन चारित्र तक ऐसे मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ होकर के और मोक्ष की जन्म से मुक्ति की साधना करें, ऐसा बताने वाले ये मेरे आचार्य हैं। चौथे पद पर आया है उपाध्याय भगवंत। जैसे यहाँ पर गिनती से आया है गुणों का, और हिमंत परमात्मा के 12 गुण, सिद्ध परमात्मा के 8 गुण, आचार्य भगवान के 33 गुण, उपाध्याय भगवान के लगा है उनके 25 गुण होते हैं। इसको याद है? प्रतिमण वालों को याद हो गए ना? बोलो ना। 11 अंग, 12 उपांग, चरण सत्री, कर्ण सत्री, 11 23 चरण सत्री और कर्ण सत्री। कि चरण में 70 प्रकार के कर्ण और 70 प्रकार के चारित्र, ये 70 प्रकार के मिलाकर के 2 और 11 अंग। 11 अंग गुण है क्या? गुण किस प्रकार से होंगे कि वे एक एक अंग, एक एक उपांग, अंग आचारांगदी अंग, उनके फिर उपांग भी हैं, प्रत्येक अंग का कोई उपांग है। तो इस प्रकार से अंग और उपांगों के ज्ञाता होते हैं। गुण कब बनेगा? कि अंग शास्त्र में, उपांग शास्त्र में जो तीर्थंकर परमात्मा ने तत्व का स्वरूप बताया, आत्मा का स्वरूप बताया, लोक का स्वरूप बताया, अलोक का स्वरूप बताया, आत्मा के स्वरूप का भान करा करके और आत्म स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को, सिद्ध स्वरूप को, बुद्ध स्वरूप को, मुक्त स्वरूप को कैसे प्रकट किया जाए, ऐसा उन्होंने जिस समय फरमाया होगा। सुधर्मा स्वामी ने उनको संकलित किया, सूत्रबद्ध किया और गुरु शिष्य परंपरा से उनका स्मरण रखा गया। निर्माण पश्चात 980 में उनका स्थिरीकरण करके लेखन हुआ। निर्माण पश्चात 1893 तक उसका लेखन संपादित हुआ। वे आगम हमारे सामने विद्यमान है, उसमें से 11 अंग, उन अंग शास्त्रों का, उपांग शास्त्रों का वे रहस्य, गीतार्थ, गूढ़ार्थ, विशेषार्थ, भाष्य ये समझाते हैं। किसको समझाते हैं? कि सर्व तीर्थवासियों को इस प्रकार का ज्ञान का प्रकाश कराने वाले ये उपाध्याय भगवंत। आचार्य भगवंत भी उत्कट ज्ञानवान है, आगम ज्ञाता है। तो इस अपेक्षा से कहे कि आचार्य की 2 प्रकार की भूमिका हो गई कि एक तो वे साधु साधियों की मर्यादाओं को देखते हैं, मर्यादा भंग करने वालों को दंड भी देते हैं, कि तो बाह्य अपेक्षा से उनका गुण कहा। अभ्यंतर में कि वे भी शास्त्रों के विशेषज्ञ होते हैं, ज्ञाता होते हैं, गूढ़ार्थ गीतार्थ को बताने वाले होते हैं और ऐसे तीर्थंकर परमात्मा के गणधर हुआ करते थे। गणधर आगम ज्ञाता भी होते थे और अपने अपने गढ़ में जो जो उनके शिष्य और 36,000 शिष्यों की आर्य चंदनमाला, वो अपने अपने गढ़ में जो साधु और साध्वी हैं
उनकी आचार मर्यादाओं को नियंत्रित करने के लिए निरंतर ध्यान रखते थे, सारना वारना करते थे। कौन? उपाध्याय। उस समय क्या कहा जाता था? गणधर। तो गणधर में दो भूमिका हो गई। उसी प्रकार से वर्तमान में दो हो गए हैं, एक आचार्य और एक उपाध्याय। आचार्य दोनों प्रकार के कार्य करते हैं, उपाध्याय मात्र एक प्रकार का कार्य करते हैं कि समक्ष में उनके वर्तमान अपेक्षा से कहो तो मात्र साधु और साध्वी होते, परंतु श्रावक श्राविकाओं को भी, गृहस्थों को भी वे इन आगमों का रहस्य समझाते हैं, गीता गुड़ा समझाते हैं, भाव समझाते हैं और ये बोध देते हैं कि आगम में आए हुए इस सूत्र को पढ़कर, सुनकर, समझ करके इस सूत्र के अनुसार ऐसी साधना करो कि कर्म का आश्रय, कर्म का बंध रुक जाए और संबंध जड़ करके मुक्त हो जाओ। इस प्रकार की साधना बताने वाले ये उपाध्याय बनते होते। दुर्भाग्य कहूँ, मैंने तो ऐसे उपाध्याय भी देखे हैं, चाहे चातुर्मास रथ हों, चाहे शेष काल में विचरण करते हों, दाम्पत्य संबंधों में किस प्रकार से मधुरता भूल जाए, इसके लिए 3-3 दिन का शिविर लगाने वाले उपाध्याय प्रभाव, नाम नहीं लेना, वो इस प्रकार के दंपत्ति, पति पत्नी, उन दोनों को साथ बिठाते हैं। 100 जोड़े नाम लिखे जाते हैं। इस प्रकार के शिविर में 3 दिन के शिविर में कौन कौन भर्ती होगा, नाम लिखे जाते हैं। एक काल सर्प योग की साधना कराने वाली एक सज्ञा भी हैं। काल सर्प योग क्या होता है? जैसे देखते हैं आप, पति पत्नी के बीच में मधुरता तो पूरी है, क्लेश तो नहीं होते, लड़ाई झगड़े तो नहीं होते। कौन ऐसा है कि नहीं होते? होते हैं ना, होते। आपके इस प्रकार के जो दाम्पत्य संबंधों में बिखराव चल रहा है, क्लेश चल रहा है, हम एक शिविर लगा रहे हैं। काल सर्प योग के कारण से ऐसे झगड़े होते हैं, वो काल सर्प योग को कैसे शमित किया जाए, उसके लिए हम आपको 3 दिन में समझाएंगे कि कैसे वो काल सर्प योग मिट जाए। उपाध्याय भगवान समझाते हैं कि आपके दाम्पत्य संबंध किस प्रकार से मधुरता से चलें और आप दाम्पत्य संबंधों का खूब सुख भोगें, ऐसा प्रशिक्षण देते हैं। ब्रह्मचर्य का हो गया। वो दंपतियों को यदि इस प्रकार का प्रशिक्षण दे रहे हैं तो क्या होगा, फल क्या आएगा? वो दंपति मधुरता के संबंध कायम करके क्या करेंगे? 5 इंद्रियों का भोग हो गए, स्पर्शेंद्रिय का, जननेंद्रिय का भोग भोगेंगे। और इस प्रकार का शिविर लगाकर समझाई देने वाले अखंड ब्रह्मचारी, 3 करण 3 योग से 9 वार से, और फिर कहा 9 वार से पालने वाले, ऐसे क्या इस प्रकार का बोध दे सकते हैं, समझाई दे सकते हैं कि पति पत्नी में संबंध कैसे मधुरता से रहें? नहीं दे सकते। मैं भी कहता हूं कि क्लेश भी पाप है। अरे क्लेश पाप है तो राग भी पाप है। वो कहते हैं क्लेश करोगे तो पाप होगा, तो मैंने भी कहा कि राग करोगे तो पाप होगा। राग का भी लोग क्लेश, क्लेश का भी लोग राग। इसका अर्थ है कि न राग हो, न क्लेश हो, द्वेष हो। न राग हो, न क्लेश हो, द्वेष हो। इनके बीच में, दंपतियों के बीच में। अब दंपतियों के बीच में कह रहा हूं मैं, न राग हो, न रति भाव हो, न राग हो, न रति भाव हो। तो तीर्थंकर का आदेश क्या है, आगम में आया क्या है, ब्रह्मचर्य का स्वरूप कैसा आया कि ब्रह्म समाधि, ब्रह्म यानी सिद्ध परमात्मा,